साइकोज मैड लव 3 भाग 3। शाम का समय था। विनाश किचन में बर्तन धो रहा था। वहीं देवेश अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। अचानक धीरे से कमरे का दरवाजा खुला और देवेश दबे पांव कमरे से बाहर आया। उसने किचन की ओर देखा। विनाश बर्तन धोने में बिजी था। वो धीरे धीरे उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसे पीछे से हग कर लिया। बर्तन धोते हुए विनाश के हाथ रुक गए। वहीं उसे हग किए देवेश ने कहा, आई एम सॉरी पम्मा, आपसे रूडली बात करने के लिए, लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग गर्म था। विनाश उसकी तरफ मुड़ गया और घुटनों पर आकर बोला, ये सॉरी वॉरी तू किसी और से ही कहना, मुझसे नहीं समझा। मैं कभी भी तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता। देवेश उसके गले लग गया तो उसे अपनी बाहों में भरे विनाश उठ खड़ा हुआ। उससे थोड़ा दूर होके देवेश ने विनाश के गाल को चूम कर कहा, थैंक यू सो मच पम्मा। मुझे नहीं पता मेरा पास्ट क्या है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मेरा आज और फ्यूचर आप ही हो। भले ही आपका अस्तित्व चाहे जो भी हो, लेकिन आप ही मेरे सब कुछ हो। विनाश उसकी ऐसी बातों पर मुस्कुराकर उसके बालों में उंगलियां फिराई और कहा, काफी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो तुम। देवेश बस मुस्कुरा दिया। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। विनाश ने देवेश के नीचे उतार दिया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोल उसने देखा कि घर का मालिक वहां खड़ा है। विनाश ने कंफ्यूज होकर कहा, सेठ आप? मालिक ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, हाँ मैं। तुम लड़की जात हो इसलिए तुम्हें 1 हफ्ता दे रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो। क्या? पर क्यों सेठ? मैं तो हर वक्त समय से पहले किराया दे देता। अहम दे देती हूँ, विनाश ने चौंक कर कहा। जिस पर घर के मालिक ने कहा, देख वीनू, आज तुम्हारे उस बेटे ने जो किया वो मेरे लिए सही नहीं। उस लड़के के बाप ने आके कहा है तुम्हें घर से निकाल दूं वरना मेरा नुकसान होगा। विनाश ने अपना सिर झुका लिया। तब तक देवेश भी विनाश के बगल में आकर खड़ा हो चुका था। घर के मालिक ने उसे एक नजर देखा और कहा, पता नहीं किस मनहूस को जन्म दिया है तुमने और ना जाने कौन इसका बाप है भी या नाजायज। मालिक ने इतना ही कहा था कि गुस्से में विनाश ने उसके गिरेबान को पकड़ लिया और बोला, अपनी हद में रह और जबान संभाल न सके बात कर बुढ़े। विनाश की आवाज इस बार उसकी खुद की आवाज थी, यानी किसी मर्द की। वो हमेशा लोगों से औरत की आवाज में बात करता था। मालिक तो दंग रह गया विनाश की आवाज को सुन। वहीं जब विनाश को ये रियलाइज्ड हुआ तो उसने झट से उसका गिरेबान छोड़ दिया और कहा, तेरे कहे मुताबिक घर खाली हो जाएगा, चल अब पहली फुर्सत में निकल ले यहाँ से। विनाश ने कहकर सेठ के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। वाह पम्मा वाह, आपकी मर्दाना आवाज, उफ, मैं तो कायल हो गया इसका, देवेश ने ताली बजाते हुए कहा। विनाश ने अपनी नम आंखों के साथ उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू देख देवेश ने उसे खींचकर नीचे बैठा दिया और परेशान होकर बोला, क्या हुआ आपको? आप रो रहे हो? विनाश ने अपना सिर नामे हिला दिया। उसने देवेश के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई एम सॉरी देव, मेरी एक गलती के कारण तुम्हें ये सब सुनना पड़ रहा है। देवेश ने शांत लहजे में कहा, ऐसा कुछ नहीं पम्मा, आप ही मेरे पप्पा और मम्मा हो, मुझे किसी पप्पा की जरूरत नहीं। यू आर एवरीथिंग फॉर मी। आगे बढ़ देवेश ने विनाश के माथे को चूम लिया और उसके गले लग गया। यूं तो देवेश की लंबाई अपने से उम्र वाले बच्चों से ज्यादा थी, लेकिन वो हमेशा विनाश के आगे छोटा था, इसलिए उसे हरदम विनाश को हक करने के लिए झुकाना पड़ता है। रात का वक्त विनाश और देवेश दोनों डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पर बैठे डिनर कर रहे थे। विनाश बड़े प्यार से अपने हाथों से देवेश को खिला रहा था, जो उसकी गोद में बैठा हुआ था। वही देवेश भी हंसी खुशी डिनर कर रहा था। पम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे जाएंगे? देवेश ने खाते हुए विनाश की ओर देख पूछा। विनाश ने उसके बालों में उंगलियां फिराकर कहा, इसकी चिंता तुम मत करो देव, तुम्हारे पूछा है ना। देवेश ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोला, पम्मा, आप बाहर लड़की क्यों बनकर रहते हो? मैंने जब भी ये पूछा है आप कहते हो तुम्हारे लिए ऐसा किया था, पर किसके लिए और क्यों, मुझे सच में जानना है। विनाश ने उसे घूरा और कहा, जब बड़े हो जाओगे ना तो मैं खुद बता दूंगा तुम्हें, समझे? अभी के लिए चुपचाप खाना खत्म करो, नहीं तो खाने की जगह मेरे हाथ का चाटा मिलेगा। देवेश ने कान पकड़ लिए। विनाश उसे खिलाता गया और वो खाता गया। वो भी अपने हाथों से बीच बीच में विनाश को खिला देता। डिंग डोंग! तभी घर के डोरबेल की आवाज आई। विनाश ने देवेश को अपनी गोद से नीचे उतार कुर्सी पर बैठाकर बोला,
तुम खाना खाओ, मैं आता हूँ, ठीक है? देवेश ने सिर हिला दिया। मुस्कुराकर उसके गालों को सहला विनाश घर के मेन डोर के पास आया। उसने दरवाजा खोला तो सामने अरुण का पाया, जो पूरा टल्ली था। उसे देख विनाश की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो अपने नाक को ढक बोला, तू तू अब किस लिए आया इधर? अरुण ने अपने कदम अंदर की ओर लेना चाहा तो विनाश ने उसे दूर धकेल दिया। वो गुस्से से दांतों को पीसते हुए बोला, सोचना भी मत, घर तेरे बाप का नहीं है। चल चुपचाप चला जा यहाँ से, कोई माफी नहीं मिलने वाली तो है। विनाश ने दरवाजा बंद करना चाहा तो अरुण ने बीच में अपने पैर ला दिए। विनाश को अंदर की ओर धकेल वो खुद अंदर आ गया और दरवाजे को बंद कर उसकी तरफ मुड़कर बोला, ये तेवर किसको दिखा रहा है तू? प्यार से माफी मांग रहा हूं तो माफ क्यों नहीं कर देता? अभी मेरा बस चले तो जाके सबको बता दूं कि लड़की के भेस में तू एक लड़का है। विनाश ने उसे अपनी जलती निगाहों से घूरा। अरुण हर महीने में एक ना एक दिन विनाश के पास जरूर आता। रहने के लिए कोई ठिकाना जो नहीं था उसके पास, सड़कों पर भटकना और दारू पीकर कहीं पर भी सो जाना, बस यही तो करता है वो। मैंने तुझसे प्यार किया, मेरी यही सबसे बड़ी भूल थी। तुझ जैसा नीच मैंने आज तक नहीं देखा। चुपचाप निकल जा यहाँ से, रेप केस करके उम्र कैद की सजा करवा दूंगा, समझा क्या? विनाश ने अरुण को धमकाते हुए कहा। अरुण व्यंग सा हंस दिया और बोला, सच में तेरे को लगता है लोग तेरी बात मानेंगे? न जाने किसके बच्चे को उठा लाया है तू, बाप का पता नहीं, किसने उसे जन्म दिया ये भी पता नहीं। लोग तुझे ही गलत समझेंगे। वो मेरा बच्चा है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मैं कैसा हूं कैसा नहीं है ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी तू यहां से नहीं गया ना तो पीट जाएगा तू। विनाश ने टेबल पर से फ्लावर पॉट को उठाकर कहा। पम्मा, ये कौन है? तभी विनाश के कानों में देवेश की आवाज पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा। देवेश कंफ्यूज निगाहों से कभी अरुण तो कभी विनाश को देखता हुआ वहां आया और बोला, ये अंकल क्या कर रहे हैं हमारे घर में? तेरा घर? लावारिस है तू, और लावारिसों का कोई घर नहीं होता। अरुण ने गुस्से से देवेश को घूरते हुए कहा। तभी विनाश ने उसकी तरफ मुड़ उसके सिर पर वो पॉट खींचकर मार दिया और कहा, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मेरे देव लावारिस नहीं, और अब अगर तू यहाँ खड़ा रहा तो पक्का तुझे लावारिस लाश बना के चौराहे पर फेंक आऊंगा। तुझे फिर कभी देखता हूं। अरुण ने गुस्से से ये उंगली दिखाकर कहा और एक नजर गुस्से से देवेश पर डाल वहां से चला गया। उसके जाने के बाद विनाश ने देवेश को पकड़ अपनी ओर खींचा और कहा, मैंने तुम्हें वही रहने के लिए कहा था ना, तो तुम मानते क्यों नहीं मेरी बात? देवेश ने पाउट कर लिया और बोला, मुझे शोर शराबा नहीं पसंद ना पम्मा, वैसे ये लावारिश क्या होता है? उसने नासमझी से विनाश की आंखों में देखा जो नम हो गई। घुटनों पर आ विनाश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, कुछ नहीं देव, पागल लोग कुछ भी कहते रहते हैं, उन पर ध्यान मत दो। देवेश ने सिर हिला दिया और विनाश को बैक हक कर लिया। दन आधी रात का पहरा था। विनाश आराम से बेड पर दूसरी ओर करवट लिए सोया था। वहीं देवेश उसके पीछे ही बेड पर आंखें बंद कर लेटा था। उसने अचानक से अपनी आंखें खोल ली। गर्दन विनाश के पीठ की ओर घुमा। उसने हाथ आगे कर पीठ में उंगली उसके की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। ये देख देवेश तिरछा मुस्कुरा दिया और उठकर बैठ गया। उसने अपनी नजरें इर्द गिर्द घुमाई। रूम के एक कोने में उसका रीडिंग टेबल था, जो किसी कपबोर्ड से कम नहीं था। उसने अपने पैर बेड से नीचे रखे और टेबल के पास आया। उसने कपबोर्ड खोला और एक गोल मोटे लंबा सा कुछ बाहर निकाला। उसके दोनों साइड का ढक्कन लगे थे। उसने एक साइड का ढक्कन खोल और उसे टेबल पर उल्टा लटकाया तो कुछ बाहर निकला। वो एक पतली निप का चाकू था जो काफी धार वाला था। फिर कभी तो तब देखेगा ना जब जिंदा बचेगा। उस चाकू को अपने हाथ में पकड़ देवेश ने एक डेविल स्माइल के साथ धीमी आवाज में कहा। बगल में अलमारी खड़ा था, जिसका दरवाजा खोल उसने अपनी एक काली हुडी निकाली और धीमे कदमों के साथ रूम से बाहर निकल गया। उसने एक हॉफ पैंट पहनी हुई थी। बैग के पीछे हुडी के अंदर उसने चाकू को पेट से उलझा लिया। मेरे को लावारिस बोला ना तूने, देखते हैं कल कौन तुझे अपना कहता है। कमरे से बाहर पड़े अपने शूज को पहनते हुए वो बड़बड़ाया और हुडी की टोकी को सिर पर डाल वहां से बाहर निकल गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलकर ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ लेंगी। जानने के लिए बने रहें इस कहानी के साथ।